बुढ़े आदमी अपना शरीर लेके नहीं चल पा रहे हैं तो कमंडल लेकर के कौन चलेगा? बड़े लोगों का काम है कि साधु संतों को निवेदन करना कि महाराज हमारे गांव में पधारो, बाकी सारा काम युवाओं के जुम्मे सौंप देना चाहिए कि भैया इस व्यवस्था को सा पंचम काल में युवा साथी जिन धर्म में बढ़ाएंगे और मुनियों की चर्या चौमासे युवा कराएंगे। मुनियों के जो चौमासे हैं, मुनियों की जो चर्या है, आहार विहार कौन कराएगा? थाली लेकर के खड़े होना वृद्धों का काम नहीं है। ये कौन पकड़ सकता है थाली? जवान आदमी क्या थाली पकड़ करके क्या होता है? खड़ा होता है ना, जहाँ 1 घंटे तक आहार चर्या में खड़े रहना। और मुनिराज की आहार चर्या का समय, आहार चर्या का काल कितना है? 3 अंतर मुहूर्त तक मुनिराज आहार कर सकते। कितने अंतर मुहूर्त तक है ना? 1 अंतर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। 3 अंतर मुहूर्त तक का उनको समय दिया है कि 3 अंतर मुहूर्त का मतलब होता है 144 मिनट। कितना मिनट? 144 मिनट तक महाराज आहार कर सकते हैं। तो क्या इतनी देर तक क्या खड़े रह सकते हो? इसी प्रकार से विहार होता है, प्रातः काल से विहार होता है। 2-2 ढाई घंटे तक दिगंबर मुनिराज पद विहार करते हैं। वृद्ध व्यक्ति साथ में नहीं चल सकता है। तो ऐसे लिए क्या दिया कि मुनियों की चर्या चौमासे कौन कराएंगे? युवा कराएंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि युवाओं में धर्म क्या हो रहा है? बढ़ रहा। जिसे श्रद्धा है वो सब कुछ कर सकता है। बोलो, जिसे जोर से, जिसे श्रद्धा है वो सब कुछ कर सकता है। जिसके दिल में शांति है, जिसके दिल में शांति है और जिसे अपने भाग्य पर भरोसा है ना, वो व्यक्ति ही भगवान की भक्ति करता। जिसे भाग्य पर भरोसा नहीं है मैं ना, ऐसा व्यक्ति परमात्मा की नहीं पैसे की पूजा करता। सुबह 6 बजे से हाय हाय दुकान पर पहुंच जाता है। 6 बजे से दुकान खोल करके बैठ जाता है। बस ये सोचता पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। तुम्हारे भाग्य का कहीं भी जाने वाला, बोलो, तुम्हारे भाग्य का जो तुम्हारे भाग्य में है वो कहीं भी जाएगा नहीं, तुम्हारे भाग्य का आएगा। और जिसने, भगवान ने क्या है, जिसने जीवन दिया है ना, उसने को सोच करके ही जीवन दिया होगा। यूं धरती पर कोई भूखा नहीं मरता है। बोलो, इस धरती पर कोई व्यक्ति भूखा, इस धरती पर कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरता है ना। उसे कुछ ना कुछ क्या होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए क्या होता है, मिलता ही है। कोई भी व्यक्ति इस जमीन पर भूखा मरने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ उसके लिए खाने के लिए मिलता है, कुछ ना कुछ उसके लिए पीने के लिए मिलता है। इसलिए ध्यान रख के चलना कि मुनियों की चर्या चौमासी युवा कराएंगी। युवा अवस्था में ही धर्म क्या होगा, सद सकेगा। युवा अवस्था में ही धर्म फल सकेगा। और ऐसे समय में अगर जवानी में धर्म नहीं किया, बोलो, जवानी में धर्म नहीं किया तो बुढ़ापा तुम्हारा नरक होगा। बोलो, जवानी में धर्म नहीं किया तो बुढ़ापा तुम्हारा क्या होगा, बुढ़ापा नरक होगा। और उस बुढ़ापे में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। बोलो, बुढ़ापे में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, है ना, बुढ़ापे में तुम्हारे लिए रोना पड़ेगा कि हमने जवानी में क्या नहीं किया, हमने जवान अवस्था में धर्म नहीं किया तो बुढ़ापे में रोना पड़ेगा। ऐसे ही आगे क्या बतला रहे, जब तप पूजा कर न सकेंगे होगे बुढ़ापे में। सभी दोहराएंगे, जब तप पूजा कर न सकेंगे लोग बुढ़ापे में। पंच प्रपंच में लगे रहेंगे आए बुढ़ापे में। पंच प्रपंच में लगे रहेंगे आए बुढ़ापे में। जब तक पूजा कर ना सकेंगे लोग बुढ़ापे में। बोलो, जब तक पूजा
कर ना सकेंगे लोग बुढ़ापे में, इस वृद्ध अवस्था में क्या ना हो पाएगा, जप ना कर पाएंगे, नमोकार मंत्र की माला का जाप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैठे बैठे क्या आने लगती है, नींद। क्या आने लगती है, बोलो, बैठे बैठे क्या आने लगती है, जब तब पूजा करना, जाप करने में, पहली बात तो जाप करने में मन ही नहीं लगता है। क्या, पहली बात तो जाप करने में मन नहीं लगता है। अधिकतर लोग घरों में बैठ करके पेपर पढ़ते रहेंगे, टीवियां देखते रहेंगे, ओटले पर बैठते रहेंगे, है ना, पेपर पढ़ते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, है ना, बैठे बैठे व्हाट्सएप चेक करते रहेंगे, है ना, व्हाट्सएप चलाने को अंगलियां चलती हैं, लेकिन नमोकार मंत्र की माला जपने को क्या नहीं होती है ना, नमोकार मंत्र की माला जपने को उंगलियां, है ना, नहीं चलती है, मन नहीं लगता है, नमोकार मंत्र की माला आदि के लिए नहीं जपते हैं, जप नहीं कर पाएंगे, वृद्ध अवस्था में जप नहीं करेंगे तो बैठे बैठे क्या आएगी, नींद आएगी। जब तप और तप भी ना कर सकेंगे, है ना, तप का धारण करने की शक्ति इस वृद्ध अवस्था में, इस शरीर में वृद्ध अवस्था में तप करने की भी शक्ति नहीं। जब तप पूजा कर ना सकेंगी और पूजा भी ना कर पाएंगी, पूजा करने के भाव भी क्या हो, पूजा करने की भाव ना बन पाएंगी, जब तप पूजा कर ना सकेंगे लोग बुढ़ापे में, बोलो, जब तप पूजा कर ना सकेंगे लोग बुढ़ापे में और पंच प्रपंच में लगे रहेंगे, बोलो, पंच प्रपंच में, जोर से बोलो, पंच प्रपंच में लगे रहेंगे, हाय बुढ़ापे में, बोलो, पंच प्रपंच में, पंच प्रपंच में लगे रहेंगे, हाय बुढ़ा, इस बुढ़ापे में थाका माका थारी मारी लाड़ा लाड़ी छोरा छोरी, बोलो, थाका थाका माका छोरा छोरी लाड़ा लाड़ी, है ना, इस पंचायत में क्या होंगे, वृद्ध अवस्था में इस पंचायत में लोग क्या होंगे, लगे रहेंगे। और ओटले पर बैठोगे तो क्या होगा, ओटले पर बैठोगे तो क्या होगा, ओटले पर बैठने से, ओटले पर बैठने पर क्या होगा, जब ओटले पर आकर के बैठोगे, ओटले पर आकर के बैठोगे, ओटले पर आकर के बैठोगे तो क्या होगा, बातों के अलावा कुछ भी होने वाला, बोलो, ओटले पर आके बैठोगे तो मंदिर के बाहर धर्म नहीं होता है, बोलो, मंदिर के कहाँ होता है धर्म, बोलो, कहाँ होता है, तो मंदिर में आकर के धर्म करना की पंचायत करना, बोलो, बोलो, जोर से बोलो, कोने कोने से आवाज है, मंदिर में आकर के धर्म करना या पंचायत करना, मंदिर में आकर के धर्म करने वाले कम, बोलो, मंदिर में आके धर्म करने वाले कम और मंदिर में आकर के पंचायत करने वाले ज्यादा हैं। और पूजा करते करते लोग बातें कर लेते, पूजा करते करते, बोलो, पूजा खंडित हुई कि नहीं हुई। अगर मान लो, ये बताओ, कोई व्यक्ति माला फेर रहा, ठीक है ना, और आपकी बहन आ गई, चंपा बाई की बहन कस्तूरी बहन, बोलो, क्या, मुस्कुराओ ना, चंपा बाई की बहन कस्तूरी बाई की बहन चंपा बहन की कस्तूरी बहन आ गई, तो माला जप रहे थे, कब आए, नमोरी हंताड़म, घर आना, नमो सिद्धाड़म, चाय नाश्ता कर, नमो आयरियाड़म, रुको ना, चल रहे पान, नमो अध्यायाड़म, घर चलना थोड़ा। माला की गति बिगड़ जाती, आपकी नहीं, आपकी गति नहीं बिगड़ती, किसकी माला, किसकी गति बिगड़ जाती है, माला की गति बिगड़ जाती है, बेचारी माला दुखी हो जाती है। पैसेंजर गाड़ी, बोलो, पैसेंजर गाड़ी सुपर फास्ट में आ जाती है और इतनी स्पीड से माला चलती है, इतनी स्पीड से माला चलती है, और यूं किया और माला को रख दिया, माला पूरी नहीं होती है, माला खंडित हुई कि नहीं हुई। अगर माला जपते जपते तुमने बोल दिया तो माला, बोलो ना, जवाब दो, माला
खंडित हुई। इसी प्रकार से पूजा करते 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 अगर तुम बातें कर रहे हो तो पूजा भी तुम्हारी क्या हो गई है, पूजा भी तुम्हारी क्या हो गई है ना। बातें करे तो पूजा भी तुम्हारी क्या हो गई है, पूजा तुम्हारी खंडित हो गई है। इसी प्रकार से ध्यान रख करके चलना। इसी प्रकार से है ना, अगर पूजा में बातें करती तो पूजा खंडित, और यदि मान लो स्वाध्याय में बातें करती तो स्वाध्याय क्या हुआ है ना खंडित। पहले के लोग जाप करते थे, बातें ने मंदिर धर्म ध्यान का स्थान है। बोलो मंदिर, मंदिर धर्म ध्यान का स्थान है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का स्थान नहीं है। जब तक पूजा कर न सकेंगे लोग बुढ़ापे में पंच प्रपंच में लगे रहेंगे, हाय पंच प्रपंच में लगे रहेंगे, हाय बुढ़ापे में। चंदे गोप्ते का आठवां सपना सत्य हुआ चंदे गोप्ते के इन सपनों का आगम है आधार। चंदे गोप्ते के इन सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त का 8वां सपना, जो चंद्रगुप्त का 8वां सपना था वह साकार हुआ, और इन सपनों का आगम है आधार। हम 9वां सपना देखेंगे। यहाँ पर 9वें सपने में क्या दर्शा रहे, 9वें सपने का व्याख्यान एक साथ पढ़ेंगे मिलकर के। 9वां सपना चंद्रगुप्त ने जो देखा, उस 9वें सपने का छंद इस प्रकार से। कौन मास कौन पक्ष तिथि में आई काली रात, चंद्रगुप्त को लेके गई सपनों की सौगात। चंद्रगुप्त को लेके गई सपनों की सौगात। जुगल स्त्रियां नाच रही हैं अज करके परिधान, नाच नहीं है सर में नहीं है अज करके सम्मान, नाच नहीं है सर में नहीं है अज करके सम्मान। रंगीन बेस के तारे मुनि कुछ मायावी होते, कुछ डोंगी कुछ पाखंडी भी कल जुग में होंगे। कुछ पाखंडी आनंदी मायावी होंगे, कुबेरों को देव की मिथ्या दृष्टि पूजा रचाएंगे। त्यागी देसी देवों के नर गुण को गाएंगे, त्यागी देसी नर के गुण को गाएंगे। चंद्रगुप्त का 9वां चंद्रगुप्त के इन सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त के इन सपनों का चंद्रगुप्त के इन सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त के इन सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त ने 16 सपना में कौन सा, यानी 9वें नंबर का स्वप्न। कौन सी नंबर का, 9वें नंबर का जो स्वप्न। स्त्रियां दो स्त्रियां नाच रही हैं, वह भी तज करके परिहान, वस्त्रों के लिए है ना तज करके है ना वह नाच रही है ना स्त्रियां है ना। और उस सपने के लिए देखा कौन मास बा कौन पक्ष तिथि में, कौन से मास में कौन से पक्ष में और कौन सी तिथि में आई काली रात। क्या आई काली, कौन पक्ष कौन मास कौन पक्ष और कौन सी तिथि में आई काली रात।
चंद्रगुप्त को दे के गई सपनों की सौगात। चंद्रगुप्त के लिए सपनों की क्या दे के गई है ना, सौगात दे कर के गई है। ऐसे युगल स्त्रियां नाच रही हैं, स्त्रियों के लिए युगल स्त्रियां नाच रही हैं। तज करके परिधान, लाज नहीं है, शर्म नहीं है, तज करके सम्मान। जिन्हें किंचित मात्र भी लाज नहीं है, जिन्हें किंचित मात्र भी शर्म नहीं है, और लाज से रहित होकर के परिधानों को त्याग करके वह नाच कर रही हैं। स्त्री के विषय में गोमटसार जीव कांड में आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र स्वामी स्त्री के लक्षण के विषय में लिखते, छायदि स्वयं भी दोषेणे णैदो छायदि परम भी दोषेणे साधनशीला संबा तम्मा ते वर्णिया इत्थि। स्त्री के विषय में लिखते आचार्य भगवान ने लिखा कि जो स्वयं दोषों से दूषित है, दूसरों को दोषों से आच्छादित करती है, दूसरों पर दोष है ना मढ़ती है, जो दोषों से आच्छादनशील है ना, उसके लिए शास्त्रों में स्त्री कहा गया है, जिसके लिए मायाचार का, जिसके लिए मायाचारी का आजाब घर कहा गया है। और स्त्री पर्याय और त्रियंश पर्याय, ध्यान से सुनना, स्त्री पर्याय और त्रियंश पर्याय सिर्फ दो ही कारण से प्राप्त होती है। स्त्री पर्याय और त्रियंश पर्याय सिर्फ दो ही कारण से प्राप्त होती है, जिसका सिर्फ हेतु है मायाचार। मायाचारी करने से त्रियंश पर्याय की प्राप्ति होती है। इसके साथ में मुनियों की निंदा, मुनियों की बुराई, मुनियों की निंदा आलोचना करने वाले भी पुरुष भी स्त्री पर्याय के लिए, जो व्यक्ति दूसरे पर दोषारोपण करता है, ऐसा व्यक्ति स्त्री पर्याय के लिए प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना है ना, कि कभी किसी पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगाना है ना, कभी किसी में दोष देखने का पुरुषार्थ, किसी में दोष देखने का प्रयत्न नहीं करना है ना। निश्चित मान के चलो कि ऐसा स्त्री का लक्षण दिया गया। अनादि काल से है ना ये संस्कार और स्त्री पर्याय की सर्वत्र निंदा की गई है। इसमें मायाचार पाया जाता है। स्त्री पर्याय से निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, ये जैन आगम का सिद्धांत है। बोलो, स्त्री पर्याय से निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है, ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। स्त्रियों के लिए छायक सम्यक दर्शन नहीं होता है, स्त्रियों के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, स्त्री के लिए मना पर्याय ज्ञान की प्राप्ति, मना पर्याय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है।